आ जाइए। इसके पश्चात हमारे 5 मिनट में ही पीछे 52 मिनट का पूरी तरह से खत्म किया जाए और पूरी कामके वाले को उसमें राहत दी जाए। बोला कि ये गलत वाला निर्णय आप रोकेंगे नहीं तो हमको अधिवेशन में उठाना। धन्यवाद रतन भाऊ। इसके पश्चात मैं उनसे भी चाहता हूँ कि वो भी अपने साथ माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब यहाँ आए, सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें और जनता को रूबरू कराए। एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। जिस तरह से लंबे समय से टैक्स को लेकर चर्चा चल रही है, बावनकुळे साहब और आमदार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे उनसे। आमदार साहब क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के माध्यम से यहाँ जो हमारी टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारा एक ही कहना है की जब जो निर्णय नगर परिषदने घेतला हा घाईघाईने घेतलेला आहे आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकाच्या सुद्धा त्यामध्ये असं म्हणणं होतं की यांनी टॅक्स वाढीचा निर्णय हा आम्हाला विश्वासात घेतलेला नाही। परंतु आमच्या भारतीय जनता पार्टीचं म्हणणं असं होतं की या निर्णयाला येणाऱ्या बॉडीच्या समोर ठेवा, तोपर्यंत हा निर्णय स्थगिती द्यावी, अशा प्रकारच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्याचं म्हणणं होतं। मी हाच काल माननीय कलेक्टर यांच्याकडे जाऊन माझा लेटर पण देऊन आलेलो आहे आणि सीओनं तय केला आहे की आपण येणाऱ्या काळामध्ये मागच्या वर्षीचा टॅक्स आपण घेऊ आणि नवीन वर्षात नवीन ज्या पद्धतीनं आपली बॉडी फॉर्म होईल त्या बॉडीच्या समोर ठेवून जो काही निर्णय होईल त्यानंतर आपण याची अंमलबजावणी। विषय गरज असो किंवा नसो, शासन निर्णयानुसार दर 4 वर्षांनी टॅक्स असेसमेंट वाढवणे नाही म्हणता येणार, टॅक्स असेसमेंट करण्याची पद्धत आहे आणि म्हणून यांनी वेळोवेळी जर ते टॅक्स पद्धती वापरली असती तर कदाचित आज ज्या पद्धतीने एकदम मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे ही दिसली नसती किंवा मग काही प्रकारामध्ये ते चुकीची टॅक्स पद्धती राहू शकते, याची पण त्या ठिकाणी आपल्याला दखल घ्यावी लागेल आणि त्यांना घर टू घर एकदम व्यवस्थितपणे त्याच्या टैक्स असेसमेंट करावा लागेल। सामान्य नागरिक को तो बहुत तकलीफ है। एक्चुअली इन्होंने जो टैक्स बढ़ा है इसका आधार गलत है, इन्होंने रेडी रेकनर के आधार पर टैक्स बढ़ा है, जबकि लोगों के मकान की स्थिति झोपड़े में है, स्लैब का मकान है, उसका कमर्शियल है, उन्होंने सिर्फ शटर देके और उसको कमर्शियल डिक्लेयर कर दिए और वो आधार पर टैक्स बढ़ा है। वो उनकी जो पद्धत है वो थोड़ी चुकी की है। अभी आमदार साहब है, बावनकुळे साहब है, ये लोग इसको आगे जाके ये भी डायरेक्शन देना चाहिए कि आप अभी टैक्स निर्धारित करते समय बारीकी से उसका अध्ययन करो कि इतना टैक्स लगता है क्या या लगना चाहिए क्या करके। उन्होंने कमर्शियल और रेसिडेंस को प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं की। तो जो एजेंसी ने काम करी, जो टैक्स निर्धारित करी, उसका आधार बराबर नहीं है। रेडी रेकनर, बाकी चीज़ें, घर की स्थिति और वो एरिया की स्थिति, वो सब चीज़ें देखते हुए उन्हें सिर्फ अपने पैसे के लिए, फीस लेने के लिए फटाफट करके एजेंसी ने उठा के रिपोर्ट दे दी। दोबारा सर्वे होना चाहिए ऐसा लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, रीसर्वे होकर ही होना चाहिए। नई बॉडी के सामने रखने के बाद में रीसर्वे होकर ही होना चाहिए। अब ये तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, टैक्स तो बढ़ते ही है, बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन एकदम लिमिटेड बढ़े, लोग सहन कर पाए, इस प्रकार के किए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबी चर्चा की गई नगर परिषद के सामने। अब भी हम लोग यहाँ मौजूद है, चंद्रशेखर बावनकुळे और आमदार टेकचंद सावरकर जी भी यहाँ पर आए और नगर परिषद के मुख्य अधिकारी संदीप बोरकर जी से यहाँ पर बाहर बुलाकर यहाँ चर्चा की गई और जो निर्णय लिया गया है कि पुराने जो डिमांड के हिसाब से जो कामटी की जनता को टैक्स आता था उसी तरह से इस साल का भी टैक्स आएगा। जब तक नगर परिषद में दूसरी बॉडी बैठ नहीं जाती, जब तक कोई डिसीजन बॉडी नहीं लेती, तब तक के जो है टैक्स जिस तरह से कामटी की जनता भरती आई है, जितना भरती आई है उतना ही उसे भरना पड़ेगा। नई बॉडी के बैठने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद जो है टैक्स को लेकर असेसमेंट किया जाएगा। कहीं ना कहीं कामटी की जनता के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी उन नगर सेवकों के लिए भी है जिनके आगे ऊपर ये पूरा जो मामला है वो आ रहा था कि उनकी सिग्नेचर और उनकी उपस्थिति और उनके सहमति के बाद भी चीज़ें पास की गई, लेकिन अभी जो है इसे स्थगित किया जा रहा है, इसे कैंसिल किया जा रहा है और आने वाले समय पर जो है नए डिमांड के हिसाब से, नए बॉडी के हिसाब से, नए निर्णय के हिसाब से टैक्स लागू किया जाएगा। आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।
त्योहारों के अवसर पर के मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने, जुनियोली, कामटी।